आप शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, आर्ट की बात कर रहे हैं, इसी में सीटेट बीटेट और स्टेट के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं 7वें चरण के, उनसे उनको आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने कई बार इस पर बात भी कही है। इस पर क्या आप कुछ कहेंगे? क्या उनके लिए आगे कुछ होगा? अच्छा, तो ये अवसर तो उसका नहीं है, लेकिन फिर भी आप जी पूछ दी हैं, जो कि ये कला के क्षेत्र में आए हुए विभिन्न प्रदर्शनियों को देखना, फिर इस पर अपना मंतव्य देना, इस बात के लिए हम लोग आए थे कि आपने जो पूछी है तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक मंत्री हूं, हमसे बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम साहब जो हर समय बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए चिंतित रहते हैं, वो हैं। सबने इस पर अपना अपना मंतव्य दिया है और 10 लाख रोजगार देनी है, नौकरियां देनी है, 10 लाख रोजगार देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं, तो हमारा कद तो उस हिसाब से छोटा है। फिर भी ये जो 2023 होगा, ये बिहार में नौकरियों का वर्ष होगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं तमाम ऐसे बेरोजगार साथियों को कहना चाहता हूं कि धीरज रखें, वर्ष 2027 आपके लिए सुनहरा अवसर लाने जा रहा है। ठीक है, लगाऊं? चलिए। वरिष्ठ अतिथि आनंदी प्रसाद बादल सर के द्वारा कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। आज ऐतिहासिक क्षण बिहार दलित कला शिक्षक संघ के द्वारा सावित्री और सत्यवान का इमेज गांधी बाबा को बनाया आपने। ये क्या चीज है इसमें? ये सर गोल्डन कलर है। सजा उसको पूरा हम यह कौन सा पेन बोल रहे हैं? थोड़ा सा अरे वाह, फटाफट कर दिया। ठीक क्या है? आप बनाए हो? आप लोग पीछे जाइए ना सर, मोबाइल पीछे कर लीजिए। ये यहीं पे उस साइड से। हां, कहां फ्रंट पर आएगा? हां, मेन इवेंट फोटोग्राफर ए भैया पादन जी को दिखेंगे थोड़ा, ये भी मार देगा। बिहार दलित कला शिक्षक संघ के द्वारा आयोजित इस कला प्रदर्शनी और निरीक्षण किया ऐसा लग रहा है, और क्या प्रतिभा बिहार में हमारे बिहार का कला का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, दुनिया को गणतंत्र सिखाने का क्षेत्र हो या दुनिया को गणित सिखाने का क्षेत्र हो, भारत के आज़ादी में संघर्ष की भूमि कहलाने का क्षेत्र हो, अहिंसा का क्षेत्र हो, तो दुनिया में बिहार आइकॉन का काम करती है, आदर्श का काम करती है। और भारत गौरवशाली भारत है, उसमें बिहार का अमूल्य योगदान है। तो इस भारत में के इस गौरवशाली बिहार में हम लोग बसते हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। और आर्ट और पेंट तो मैं उम्मीद करता हूं कि जहाँ मधुबनी पेंट अहिंसा को समर्पित भगवान बुद्ध जी का पेंटिंग हो, या फिर सत्य को समर्पित गांधी जी के विचारों के पेंटिंग्स के जो हमने देखा क्लस्टर्स यहाँ, वो देश और दुनिया में नज़ीर बनेगा। और हमारे बच्चे जो आर्ट के क्षेत्र में, हमारे जो शिक्षक आर्ट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो बेहतर
ख्याति प्राप्त करेंगे आगे के दिनों में। और इस क्षेत्र में सरकार से जो इसके उत्थान के लिए, कला प्रेमियों के बेहतरी के लिए जो बातें हो सकती है वो सरकार तक जाएगी और वो हम लोग करेंगे। आप शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, आर्ट की बात कर रहे हैं, इसी में सीटेट बीटेट और स्टेट के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं 7वें चरण के, उनको आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने कई बार इस पर बात भी कही है, इस पर क्या आप कुछ कहेंगे? क्या उनके लिए आगे कुछ होगा? अच्छा, तो ये अवसर तो उसका नहीं है, लेकिन फिर भी आप जी पूछ दी हैं, जो कि ये कला के क्षेत्र में आए हुए विभिन्न प्रदर्शनियों को देखना, फिर इस पर अपना मंतव्य देना, इस बात के लिए हम लोग आए थे। लेकिन आपने जो पूछी है तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक मंत्री हूं, हमसे बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम साहब जो हर समय बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए चिंतित रहते हैं, वो हैं। सबने इस पर अपना अपना मंतव्य दिया है और 10 लाख रोजगार देनी है, नौकरियां देनी है, 10 लाख रोजगार देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं, तो हमारा कद तो उस हिसाब से छोटा है। फिर भी ये जो 2023 होगा, ये बिहार में नौकरियों का वर्ष होगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं तमाम ऐसे बेरोजगार साथियों को कहना चाहता हूं कि धीरज रखें, वर्ष 2027 आपके लिए सुनहरा अवसर लाने जा रहा है।